दोनों मिडिल क्लास थे, दोनों ऑनलाइन दुनिया में आए, दोनों अरबपति बने। एक ने दुनिया की प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया, दूसरे ने सिर्फ दुनिया का अटेंशन लिया। एक ने बनाया सलूशन, दूसरे ने चलाए मार्केट के वेपन्स। तो सवाल ये है कि कौन था असली जीनियस। ये है कहानी दो रास्तों की, एक हीरो एक विलन, ऑनलाइन दुनिया के दो चेहरे। असम के छोटे से शहर डिब्रूगढ़ में एक लड़का रहता था, नाम था किशन बिगाड़ी। जिंदगी सिंपल थी लेकिन सोच नॉन स्टॉप चलती थी। 12 साल की उम्र में जब लोग वीडियो गेम्स खेल रहे थे, किशन एक पुराने कंप्यूटर के सामने बैठता कोडिंग सीख रहा था। उसका स्कूल इंटरनेट था और उसकी किताबें यूट्यूब और गूगल। जब बाकी स्टूडेंट्स कॉलेज का फॉर्म भर रहे थे, किशन ने डिसाइड किया मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं वो सीखना चाहता हूँ जो दुनिया बदल दे। इस डिसीजन से माँ बाप परेशान हुए, पर किशन ने घर बैठ के ही फ्रीलांसिंग शुरू की। नए क्लाइंट्स, नए प्रोजेक्ट से मिलना शुरू हुए। लेकिन एक प्रॉब्लम ने उसका दिमाग घुमा दिया। टू मैनी एप्स, टू मैनी चैट्स, टू मैनी डिस्ट्रैक्शन। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, हर प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस और हर प्लेटफॉर्म अलग अलग। एक रात फ्रस्ट्रेशन में उसने खुद से कहा मैं एक ऐसी ऐप बनाऊंगा जहां सारी चैट एक जगह हो, और वहीं से जन्म हुआ chess.com। 3 साल की मेहनत, हर दिन कोडिंग, हर रात डबलिंग, यानी कि जो कोडिंग बनाता उसमें कई दफा एरर्स भी आते, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिर में एक ऐप बन गई जिसमें व्हाट्सएप, ई मैसेजिंग, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, ट्विटर सब एक जगह पर। प्राइवेसी, स्पीड और एआई पावर्ड टूल्स ऑल इन वन प्लेस। उसने पहले कुछ दोस्तों को अपनी ऐप इस्तेमाल करने की दी, उनको बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने आगे शेयर की और देखते ही देखते chess.com दुनिया भर में वायरल हो गया। फिर एक दिन एक डीएम आया, मैट मोलनविंग, वर्डप्रेस का फाउंडर। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी ऐड चाहिए, वी वांट टू एक्वायर इट। डील हुई $15 मिलियन की, इंडिया में लगभग 416 करोड़ रुपए, पाकिस्तान में इससे डबल। किशन सिर्फ 26 साल का था। आज वो वर्डप्रेस के साथ काम करता है, यूके में रहता है। ना कॉलेज की डिग्री, ना फ्रेशी मार्केटिंग, सिर्फ विजन और कोडिंग डेडिकेशन। किशन को पता चल गया था कि क्या इस वक्त मार्केट में जरूरत है, और उस जरूरत के मुताबिक उसने काम किया, और वो काम उसे आज हीरो बना गया, जो इंटरनेट के टूल बनाता है, टॉय नहीं। और एक और लड़का सिंगल मदर के साथ यूके के एक छोटे से शहर में बड़ा होता है, बॉक्सिंग करता है, लेकिन उसका ख्वाब सिर्फ रिंग तक नहीं, दुनिया को हिलाना चाहता है। ये कहानी है उसकी, जो जेल भी गया, बैन भी हुआ, और फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च होने वाला आदमी बन गया, जिसका नाम है एंड्रे टेट। 1986 वाशिंगटन डीसी में एंड्रे टेट पैदा होता है। उसका बाप एम्ब्रे टेट चेस का चैंपियन था। माँ कैटरिंग में काम करती थी। चाइल्डहुड फुल ऑफ स्ट्रगल। पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ। टेट यूके शिफ्ट हुआ माँ और भाई के साथ। टेट कहता है कि मैं जब भी फ्रिज खोलता था तो सिर्फ हवा खाने को मिलती थी, यानी कि उसका बचपन बहुत गरीबी में गुजरता है। एंड्रे ने किक बॉक्सिंग शुरू की, यूरोप में चैंपियन बन गया, लेकिन पैसे नहीं थे। फाइट्स जीत कर भी मुश्किल से कुछ हजार पाउंड ही मिलते, तो उसने डिसाइड किया कि रिंग से बाहर निकलते हैं, गेम बदलते हैं। 2009 में टेट ने अपनी 4 गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक वेबकैम बिजनेस स्टार्ट किया। लड़कियां ऑनलाइन क्लाइंट से चैट करती थी। टेट उनको स्क्रिप्ट देता था कि क्या कहना है, कैसे एक्ट करना है। टेट कहता है कि हम लोगों ने हर महीने हजारों डॉलर कमा लेते थे। जब उसका पीक था तो उसकी ऐप पर कम से कम 75 मॉडल्स काम करती थी। इस ऐप ने उसे मिलियन बना दिया। 2021 आते आते एंड्रे टेट को पता चल गया कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड है। लोग चाहते थे घर बैठकर पैसे कमाना, तो इस चीज को फायदा उठाते हुए एंड्रे टेट ने लॉन्च किया हसल यूनिवर्सिटी को, जहां लोग सीखते थे क्रिप्टो, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग। टेट का कहना था कि स्कूल तुम्हें एम्प्लॉय बनाता है, लेकिन हसल यूनिवर्सिटी तुम्हें बॉस बनाती है। हसल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको $45 पर मंथ पेमेंट अदा करनी होती थी, और 2022 आते हुए हसल यूनिवर्सिटी में 2000 स्टूडेंट हो चुके थे। क्रिएटर्स कहते हैं कि ये एक MLM जैसा मॉडल था, नए लोग लाओ, कमीशन बनाओ। पर हसल यूनिवर्सिटी एंड्रे टेट को 10 बिलियन पर मंथ जनरेट करके दे रही थी।
एंडी टार्ट यहाँ पे रुका नहीं, उसने क्रिप्टो में हैवी इन्वेस्टमेंट की, रोमानिया में रियल एस्टेट और कसिनो की चेन खोली, प्राइवेट जेट, सुपर कार, मेंशंस, ये सब चीजें वो लोगों के जज्बात को खेर कर रहा था। उसे पता चल गया था कि लोग घर बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं। उसने इसी चीज का फायदा उठाया। हाँ, पैसा जरूरी है, मगर तरीके उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। अगर पैसा फ्रॉड, धोखा या लोगों को गुमराह कर कमाए तो वो पैसा सिर्फ जेब में होगा, दिल में सुकून नहीं होगा। और अगर पैसा मेहनत, टैलेंट और दुनिया को बेहतर बनाने के इरादे से कमाएंगे तो वो पैसा तुम्हें इज्जत, असलियत और बरकत दोनों देगा। इस वीडियो का मकसद यही था कि दोनों के पास इंटरनेट था, एक ने लोगों का फायदा उठाया, दूसरे ने लोगों की मदद की। अब फैसला आपका है, आप वो बनेंगे जो सिर्फ लोगों का फायदा उठाता है और पैसे कमाता है, या वो बनेंगे जो दुनिया को बेहतर बनाता है। आज हर किसी के पास इंटरनेट है, पर नियत और रास्ता हर किसी का अलग है। क्या आप पैसे कमाएंगे सिर्फ शो ऑफ के लिए, या वो काम करेंगे जिससे दुनिया भी सुधरे और आपका नाम भी बने? कमेंट में लिखें हीरो अगर आप कुछ बेहतर बनना चाहते हैं, या विलन अगर आप सिर्फ दौलत और शोहरत चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।